मच डाइवोर्स। आजकल हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स रेट तो बहुत बढ़ गया, लेकिन डाइवोर्स रेट से ज़्यादा एक और चीज़ बढ़ चुकी है, वो है सेपरेशन रेट। जिसके ऊपर आजकल इतनी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अगर आप कहीं पे भी देखें, इर्द गिर्द देखें, डाइवोर्स तो एक फाइनल फ्लेज कह लें ना, फाइनल स्टेज है एक, जहाँ पर आके पता लग जाता है जी, एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है कि यहाँ पर डाइवोर्स हो चुकी है। लेकिन डाइवोर्स से पहले सेपरेशन, और सेपरेशन वो चीज़ है जो काफ़ी दफ़ा बीच में आजकल कपल्स के बीच में चल रही है। और डाइवोर्स से पहले कोई 10-12 दफ़ा अगर कोई हैप्पीली अगर आजकल के दौर में रह भी रहा है, तो उनसे कभी पूछा जाए तो वो भी बता देंगे कि हम लोगों के बीच में 2-3 दफ़ा ऐसे सेपरेशन हुई है, कम से कम 4-5 दिनों की भी चल रही है, हफ्ते की भी चल रही है, कुछ लोगों में महीनों सेपरेशन चलती हैं, कुछ लोगों में सालों साल सेपरेशन चलती है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों की रीज़न देखें कि रीज़न है क्या सेपरेशन की, तो वो बहुत ही अजीब है। उनके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता कि फिर हम लोग इन सेपरेशन की चीज़ों पे हम लोग काम नहीं करते, और फिर करते करते सिनेरियोज, वर्स्ट सिनेरियोज में आ जाते हैं और वह डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो क्यों ना हम अपने ऐसे सिनेरियोज बनाएं कि कपल जो है वो खुश रहे, ताकि डाइवोर्स तक बात ना पहुंचे। तो आज मैं आई हूँ इस टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी आयशा वेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ इस टॉपिक के साथ जो बिल्कुल न्यू टॉपिक है और हट के टॉपिक है, और इस टॉपिक को नॉर्मलाइज करना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के घर बचाने के लिए। सीरियसली मैंने काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे देखे। मेरा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का तो कोई भी इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन जब मैंने इर्द गिर्द में, सराउंडिंग में जिसको भी देखा, वो बता रहे जी इधर लड़ाई हो गई है, तो जी अब हम अपने मियाँ के साथ नहीं बात कर रहे, इन लॉज में गड़बड़ चल रही है, उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लैश आ रहे हैं और आपस में बातचीत नहीं हो रही। लड़कियां अपने माँ बाप के घर में आके बैठी हुई हैं, या अगर कुछ लड़कियां अपने पेरेंट्स के घर में रह भी रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर रह रही हैं, और कुछ लड़कियां अपने इन लॉज में रह रही हैं सिर्फ इस प्रेशर की वजह से कि उनकी बहनें घरों पे बैठी हुई हैं, या उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि उन्हें सपोर्ट कर सकें। तो इस वजह से वो चुप करके जुल्म सहती जा रही हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक ऐसा होगा कि लड़कियों के ऊपर जुल्म होता जाएगा, या वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त करती जाएंगी? मेंटली टॉर्चर पे तो हम लोग बात ही नहीं करते, हम लोग आगे से उस चीज़ को तो बात ही ख़त्म कर देते हैं ना, कि क्या हो गया भाई, उसने तुम्हें ऐसी बात कह दी तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया? क्यों भाई हम लोग इन चीज़ों को क्यों इतना लाइट ले रहे हैं? लड़की की भी ज़हनी सेहत होती है। लड़के की माँ लड़के को कह रही होती है कि तुमने मेरे बेटे का सुकून बर्बाद कर दिया है, तो भाई बेटी का सुकून बर्बाद नहीं होता। क्यों ऐसे चल रहा है हमारी सोसाइटी में? हम लोग आजकल के सेपरेशंस की रीज़न क्या है कि कपल को टाइम नहीं मिल रहा। छोटी छोटी बातें हैं, जिन छोटी छोटी बातों को हम पहाड़ बना के इतना बड़ा कर देते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो कपल को स्पेस नहीं दे रहे, एक दूसरे को समझने नहीं दे रहे, और उसमें डिफरेंट क्लैश आ रहे हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म रिवाज है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो लड़के के माइंड में पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, जो लड़की के माइंड में उसके घर वाले कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड लड़की अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है अपने हस्बैंड के दिल में, और वो करते कराते इतनी वर्स्ट सिनेरियो हो जाते हैं कि लड़का समटाइम्स इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसके सिचुएशन में फिर होता क्या है कि लड़का जो है वो अपनी बीवी के ऊपर एग्जॉस्ट होके फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देता है, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, और फिर लड़कियाँ भी गलत होती हैं। लेकिन शुरू में मोस्टली लड़कियां गलत नहीं होती, क्योंकि उनके सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तिहान लिया जा रहा होता है, जिसकी वजह से लड़कियां भी फ्रस्ट्रेट होकर अपने हस्बैंड के साथ गलत बात कर देती हैं, जिनकी वजह से वो सेपरेशन तक बात चली जाती है, वो अपने माँ बाप के घर में भेज दी जाती हैं। और फिर लड़के वाले हमेशा की तरह कि लड़के की टांग ऊपर और लड़की वाले हमेशा नीचे, इस वाले सिनेरियो में आ जाते हैं। मेरा ऐसी माँओं से, ऐसी बहनों से सिर्फ एक सवाल है, क्या आप भी किसी बेटी की माँ नहीं है? क्या आपकी बेटी नहीं है? आपकी बेटी खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर कल को आप ही की बेटी के साथ आपका दामाद कुछ कर देता है तो आप क्या करेंगी? फिर आप ऐसे ही टांग ऊपर रखेंगी अपनी?
सिर्फ ऐसी औरतों के लिए मेरी एक ही बात है, प्लीज ये समझें कि वो भी अगली किसी की बेटी है। आप अगली को ये कह रही होती हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अब तुम्हारा घर ये है, अब तुम अपने मेके को छोड़ दो। तो क्या आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया है? क्या आपकी बेटी को आपने फोन करना छोड़ दिया है? कि आप अपनी बेटी से उसका हाल चाल नहीं पूछती? सच्चे दिल से कभी अपनी बहू को बेटी बना कर देखें। जिस तरह आप अपने बेटे के डर से रहती हैं कि कहीं वो आपका बेटा आपके हाथ से ना निकल जाए, आपने अपने पास रखना है, तो आप अपनी बहू को बेटी बनाए, सच्चे दिल से माने। जैसे आप अपनी बेटी के लिए ख्याल करती हैं, उसकी केयर करती हैं, वैसे अपनी बहू की भी केयर करें। फिर देखें कैसे अगली आपकी नहीं बनती। सिर्फ आजकल की माएँ बहनें इस दौर में रहती हैं कि कहीं हमारा बेटा हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए वो अपने बेटे के कान में बातें डालती रहती हैं। लाइक बेटियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि बेटी हमारी काम कर करके थक गई है, लेकिन बहू के लिए ये हमने तो अपने टाइम में ये भी किया है, हमने तो अपने टाइम में ये भी किया है, तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता है, बेटे तो ये भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको प्यार से समझाएं। अगर वो कोई काम गलत कर देती है तो उसको प्यार से करें। जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो अपनी बहुओं को तरबियत के ताने मत दें प्लीज़। अगर आप अपनी सास को या अपनी माँ को ये चीज़ें नहीं रोक सकते तो प्लीज़, आप एक अगर औरत हैं और आप अगर ये बात सुन रही हैं तो प्लीज़ आने वाले वक्तों में अपने बेटों के साथ और अपनी बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव मत करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी ना हो, आपकी माँ ऐसी ना हो, आपकी सास ऐसी ना हो, तो यू आर वेरी लकी कि आपकी माँ ने, आपकी सास ने अपनी बहू बेटी को बहुत प्यार से रखा हुआ है। तो हाँ, नहीं है कि मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में 90% इस तरह की सास, इस तरह की माँ पाई जाती हैं। तो प्लीज़ उन 90% में से मत बने, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आज अगर हम अच्छा किसी के साथ बर्ताव करेंगे तो कल को हमारे मरने के बाद वो हमें अच्छे अल्फाज में याद भी करेंगे। तो प्लीज़ अपनी बहू बेटियों को टफ टाइम मत दें, अपने दामादों को ऐसा टफ टाइम मत दें। आपका बेटा आपका ही है, वो नहीं जाएगा। जैसे आप ये समझती हैं कि अगली बहू जब इस घर में आई है वो अपना मैका भूल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैका नहीं भूला जाता, उन माँ बाप ने पैदा किया हुआ है। एक तरफ आप कहती हैं अपना मैका भूल जाए, दूसरी तरफ आप अपने बेटे के बारे में ये क्यों नहीं कह सोचती? आपका बेटा आपको क्यों नहीं भूल सकता? आपका एक तरफ आपको अंदर ही अंदर ये टेंशन खाई जा रही होती है कि आपका बेटा कहीं उनका ना हो जाए, दूसरी तरफ आपको ये टेंशन होती है कि आप अपनी बहुओं को ये बात कह रही होती है कि ये तुम्हारा घर है, तुमने इसी घर में रहना है, तो फिर तुम अपने माँ बाप को, मैके को भूलोगी तो चलोगी। एक तरफ आप उसको उसके माँ बाप भूलने को कह रही है, दूसरी तरफ आपको ये टेंशन खाई जा रही है कि आपका बेटा कहीं आपको ही ना भूल जाए। तो ऐसा मत करें प्लीज़, यही बात समझें। जैसे आप लड़के के माँ बाप हैं, वैसे लड़की के भी माँ बाप हैं। लड़की के लिए ज़्यादा टफ टाइम होता है कि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, उसको रहने में। तो प्लीज़ मेरी सब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि कपल को जोड़ने की कोशिश करें। अगर बेटी में कोई गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, उस बेटी बहू को समझाएं बैठ के कि बेटा आपने ये गलती की, इस तरह कोशिश करना ये मत करें। जिस तरह आपके लड़के के लिए आप लोगों को होता है कि उसके बहन भाइयों का, उसके माँ बाप का हर छोटा छोटा इवेंट बहुत ज़रूरी है, इस तरह लड़की के लिए भी उसके माँ बाप की, उसके बहन भाइयों की हर छोटी छोटी चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हर चीज़ को उसको सेलिब्रेट करने दें, आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें, तो वो आपके घर में भी इसी तरह ही पार्टिसिपेट करेगी जैसे वो अपने बहन भाइयों के लिए करती है। बस ये सब चीज़ें समझने की हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तो आपके घर का माहौल बहुत पुरसकून होगा। अगर आप खींचातानी में रहेंगे कि नहीं हमारे घर को पहले, हमारे घर को पहले, तो यकीन करिए इस खींचातानी में ना रस्सी टूटने का डर होता है। अगर आप रस्सी को आराम सुकून से रख के उसके माँ बाप के साथ भी उसको रहने दें, उसको इंजॉयमेंट करने दें, यकीन करें वो आपके घर में खुद आके रहेंगी। वो अपने इस घर को भी, अपने ससुराल को भी अपना घर समझेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये मेरा ससुराल है, वो ये कहेगी ये मेरा घर है। जब उसके अंदर ये चीज़ का कॉन्फिडेंस आएगा तो आप यकीन करें आपका घर भी बहुत पुरसकून हो जाएगा। सिर्फ ये बातें समझने की है, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि अगली आई है तो अगली हमारे घर का निज़ाम धर्म भरम कर देगी। बातों बातों में टॉन्टिंग करना, बातों बातों में बातें सुनाना, अपनी बड़ाई करना और दूसरों को डिग्रेड करना, ये चीज़ें मत करें, इन चीज़ों को छोड़ दें। दूसरी तरफ आप उन्हें, एक तरफ आप उन्हें कह रहे होते हैं कि ये
हमारी बेटी है, दूसरी तरफ आप उन्हें अपनी बेटियों के गुण गा के बता रही होती है कि मेरी बेटी तो ऐसे, मेरी बेटी तो ऐसे, तो फिर क्यों आप कंपैरिजन कर रही होती है? उसको समझाए, जैसे अगर बचपन में हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं, माँ बाप हमसे लाड करते हैं, हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो फिर भी प्यार से समझाते हैं, तो फिर क्यों बहुओं को गलत हो जाने पर हम उन्हें कहते हैं तुम निकल जाओ घर से और टसलबाजी में आ जाते हैं? तो प्लीज़ ऐसे मत करें, थोड़ी स्पेस दें और अपने बेटों को दिमागों में उनकी बीवियों के बारे में बातें डाल डाल के उनको टफ टाइम मत दें। पहले वक्तों में जो बड़े लोग थे वो करते ये थे कि जब कोई लड़ाइयाँ हो जाती थी तो वो मिल बांट के मियाँ बीवी की सुलह करवाते थे, लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए, अगर बोला जाए, तो इर्द गिर्द के लोग लड़ाइयाँ डलवा रहे होते हैं और फिर अच्छा बनने के लिए वो सुलह करवा रहे होते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा समझें। आजकल हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स रेट, इतने सेपरेशन रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, इतने मसले मसाइल हो रहे हैं और इतना कपल आपस में मेंटली अजियत से गुजर रहे हैं, तो इन अजियत से निकलें, अपनी लाइफ पुरसकून बनाएं, अपने भाई बेटों सबको पुरसकून ज़िंदगी जीने दें, थोड़ी सी स्पेस दें, वो भी आप लोगों से प्यार करेंगे। गलती हो जाए तो दरगुजर करें, सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। एक सॉरी ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माफ़ी मांग लेने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है तो मुझसे आकर ले लेना। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इतना बड़ा पहाड़ मत बनाएं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ऐसा मत करें, इस तरह के जुल्म मत करें। कल को आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि कोई और अल्लाह मियाँ सज़ा के तौर पे कुछ और कर दे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सब नवाज रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आपकी अच्छाइयों का सिला दे रही है। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और कभी कभार ले के भी आजमाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया होगा। मज़ीद अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पे चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।